महाराष्ट्र में जमीन घोटाले के घेरे में फंस गया है अजीत पवार का परिवार। आरोप सरकारी जमीन को कौड़ियों के भाव में बेचने से जुड़ा है। आरोप है कि पार्थ पवार की कंपनी ने पुणे में 1800 करोड़ की कीमत की सरकारी जमीन पर महज 300 करोड़ में खरीद दी। आरोप ये भी कि कंपनी ने 21 करोड़ स्टैंप ड्यूटी में छूट देकर सिर्फ 500 का भुगतान किया है। आरोप गंभीर है। एफआईआर में डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे का नाम और विपक्ष भी हमलावर है। पार्थ पवार की और उनके पार्टनर की जो कंपनी है, इन्होंने हेराफेरी की है। ये 420 की है। डिप्टी सीएम के बेटे पर जमीन घोटाले के आरोप लगे तो वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निष्पक्ष जांच की बात कह डाली। या प्रकरणाच्या संदर्भात सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। महसूल विभाग असेल, आयजीआर असेल, लँड रेकॉर्ड्स असतील, या संदर्भातली सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। योग्य ते चौकशीचे आदेश देखील मी दिलेले आहेत। इन सब के बीच अजीत पवार खुद इस मामले की जांच की बात कर रहे हैं। हालांकि एक्शन को देख माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्थ पवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र में जमीन घोटाले के घेरे में फंस गया है अजीत पवार का परिवार। आरोप सरकारी जमीन को कौड़ियों के भाव में बेचने से जुड़ा है। आरोप है कि पार्थ पवार की कंपनी ने पुणे में 1800 करोड़ की कीमत की सरकारी जमीन पर महज 300 करोड़ में खरीद दी। आरोप ये भी कि कंपनी ने 21 करोड़ स्टैंप ड्यूटी में छूट देकर सिर्फ 500 का भुगतान किया है। आरोप गंभीर है। एफआईआर में डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे का नाम और विपक्ष भी हमलावर है। पार्थ पवार की और उनके पार्टनर की जो कंपनी है, इन्होंने हेराफेरी की है। ये 420 की है। डिप्टी सीएम के बेटे पर जमीन घोटाले के आरोप लगे तो वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निष्पक्ष जांच की बात कह डाली। या प्रकरणाच्या संदर्भात सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। महसूल विभाग असेल, आयजीआर असेल, लँड रेकॉर्ड्स असतील, या संदर्भातली सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। योग्य ते चौकशीचे आदेश देखील मी दिलेले आहेत। इन सब के बीच अजीत पवार खुद इस मामले की जांच की बात कर रहे हैं। हालांकि एक्शन को देख माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्थ पवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र में जमीन घोटाले के घेरे में फंस गया है अजीत पवार का परिवार। आरोप सरकारी जमीन को कौड़ियों के भाव में बेचने से जुड़ा है। आरोप है कि पार्थ पवार की कंपनी ने पुणे में 1800 करोड़ की कीमत की सरकारी जमीन पर महज 300 करोड़ में खरीद दी। आरोप ये भी कि कंपनी ने 21 करोड़ स्टैंप ड्यूटी में छूट देकर सिर्फ 500 का भुगतान किया है। आरोप गंभीर है। एफआईआर में डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे का नाम और विपक्ष भी हमलावर है। पार्थ पवार की और उनके पार्टनर की जो कंपनी है, इन्होंने हेराफेरी की है। ये 420 की है। डिप्टी सीएम के बेटे पर जमीन घोटाले के आरोप लगे तो वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निष्पक्ष जांच की बात कह डाली। या प्रकरणाच्या संदर्भात सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। महसूल विभाग असेल, आयजीआर असेल, लँड रेकॉर्ड्स असतील, या संदर्भातली सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। योग्य ते चौकशीचे आदेश देखील मी दिलेले आहेत। इन सब के बीच अजीत पवार खुद इस मामले की जांच की बात कर रहे हैं। हालांकि एक्शन को देख माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्थ पवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।